नाज़रीन आदाब, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। हम बहुत ही एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं। मौजू है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड एवरीडे लाइफ। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 ख़ास मेहमान। हमारे पहले साथी हैं मिस्टर नागेश, इनका ताल्लुक़ मुंबई से है, जो संविधान आइन के ऊपर बातचीत करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे साथी हैं डॉक्टर देवीदास शंभकर, ज्योतिबा फूले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, यवतमाल में सोशल वर्क पढ़ाते हैं। हमारे तीसरे साथी और मेहमान डॉक्टर सिद्धार्थ गंगाले हैं, जो इसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाते हैं। मैं अपने इन तीनों साथियों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने वक्त दिया। सबसे पहले नागेश जी से बात करना चाहूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि आप जो संविधान प्रचारक मूवमेंट है आपका, जो कि न सिर्फ महाराष्ट्र में आज है बल्कि आप पूरे इंडिया के अलग अलग हिस्से में इस पे काम करना चाहते हैं और आपने शुरू भी कर दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो आपने एक तरह से ये कदम उठाया है संविधान प्रचारक का, ये क्या है, ज़रा आप हमें बताइए। थैंक यू। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें बुलाया और इस तरीके की संविधान को लेकर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आज का, इस पर बात करने के लिए आपने हमको बुलाया। संविधान प्रचारक ये जो पीपल्स मूवमेंट है, ये पिछले 5 साल से महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अलग अलग राज्यों में संविधान को लेकर प्रचारक तैयार कर रहे हैं। खास करके पिछले 5 साल से पहले भी हम संविधान पर काम कर रहे थे, लेकिन यूथ बहुत कनेक्ट नहीं था संविधान को लेकर या संविधान के बातों को लेकर। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप करें, जिसमें खेल हो, जिसमें एक्सरसाइजेस हो, लेक्चर नहीं हो, और इस तरीके से संविधान हम लोगों तक पहुंचाए। तो एक 60 युवा इकट्ठा आए और हमने ये 2 दिन का वर्कशॉप किया था संविधान प्रचारक करके। और फिर हमने सोचा कि हम इसको बढ़ाएंगे, चेन तैयार करेंगे इसकी, एक संविधान प्रचारक और 2 संविधान प्रचारक तैयार करेगा, और उसके आधार पर ये संविधान प्रचारक की मूवमेंट बढ़ती गई और उसके अलग अलग प्रोग्राम्स तैयार हुए, जिससे संविधान प्रचारक तैयार करते हैं। 1 दिन का 2 दिन का वर्कशॉप्स करते हैं, रेसिडेंशियल वर्कशॉप 3 दिन का होता है, छावनी होती है 5 दिन की। हमारा पूरे 1 साल का प्रोग्राम है जिसको कहते हैं हम TOT, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जिसमें हम ट्रेनर्स तैयार करते हैं, फैसिलिटेटर्स तैयार करते हैं संविधान के वैल्यूज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए या संविधान प्रचारक तैयार करने के लिए। और ये जो सारे संविधान प्रचारक तैयार होते हैं, वो गांव-गांव जाकर बस्तियों में, अलग अलग शहरों में संविधान का प्रचार प्रसार करते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स, जैसे बच्चों के साथ चिल्ड्रन कैफ़े नाम का प्रोग्राम हमने तैयार किया है, जो ये संविधान प्रचारक इम्प्लीमेंट करते हैं। उसी के साथ साथ संविधान महोत्सव करते हैं, बहुत सारी जगह यात्राएं निकालते हैं संविधान को लेकर, समता मार्च निकालते हैं। ऐसे अलग अलग जो चीज़ें हैं, इसके आधार पर लोगों तक जाना, लोगों को एजुकेट करना, संविधान को लेकर संविधान साक्षर करना, ये हमारा मकसद है लोगों को। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल पेट पालने के लिए है, ऐसे हम कह सकते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क को कैसे चलाना है, वो मुल्क कैसे चले, इसके लिए संविधान को पढ़ना, उसके वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये मूवमेंट तैयार हो गया है और बढ़ रहा है। तो ये जो ओवरव्यू आपने दिया है तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए, हमें बताइए कि तो बुनियादी तौर पे आप इसमें करते क्या हैं। मिसाल के आपने वर्कशॉप कहा, तो उस वर्कशॉप में कुछ उसकी जो सेंट्रल जो एक्टिविटीज़ हैं, कुछ ज़रा उसके बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं उसके अंदर। बिल्कुल। तो वर्कशॉप्स और ये जो सारा हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, इसमें ख़ास करके हमने फोकस किया है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ पर। क्योंकि बहुत बार हमको ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल्स है, उसको पढ़ो, बहुत ही
रटाया जाए फिर भी वो समझ में नहीं आता है। लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी, और वो जो फ़िलॉसफी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में गढ़ी हुई है। प्रियम्बल जो है जो बताता है कि किस तरीके का हमको भारत चाहिए, किस तरीके के चीज़ें लोगों को मिलेगी, लोगों से क्या अपेक्षा है, और ये करने के लिए, ये लोगों तक लेके जाने के लिए हम बिल्कुल लेक्चर मेथड इस्तेमाल नहीं करते। हम गाने लेते हैं, खेल लेते हैं, एक्सरसाइज होते हैं। उस एक्सरसाइज से लोग जो पार्टिसिपेंट आते हैं, बच्चे या जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, वो उसमें ही खुद का थॉट रखते हैं और उसके ऊपर फिर एक्सप्लेनेशन लेकर, या अलग अलग जैसे स्ट्रीट प्ले हो गया, या हम कह सकते हैं कि उनको ही कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए दे दिया। इस तरीके से बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से ये हम करते हैं, और इसके वजह से ही यूथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है इस सारे मूवमेंट को। डॉक्टर शंबरकर, आप भी अपने कॉलेज में, और ख़ास तौर से जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यवतमाल, उसमें आपने इनिशिएटिव लिया है, ज़रा उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। थैंक यू। संविधान संस्कार संघ नाम है उसका। तो हम आज संविधान की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संविधान के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अवेयरनेस लेवल नहीं दिखाई पड़ती अपने को। तो ये बात सोच के कॉलेज में एक संविधान संस्कार संघ करके कार्यक्रम हमने चालू किया, जिसके तहत हम संविधान के मूल्यों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाद में तो जैसे हमने जो 13 या 14 साल था हमारा एकेडमिक ईयर, वहाँ से हमने चालू किया, तो बाद में तो नागेश जैसे साथी भी हमसे जुड़ गए, और इनके साथ में मिलके हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के साथ में, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में हम ट्रेनिंग लगाते हैं। और हम ये देखते हैं यहाँ में कि संविधान के अंदर जो मूल्यों का आप जिक्र करते हैं, समता हम बोलते, तो समता ये तो किताब में रह के तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, वो तो जीने का एक भाग है ना। तो हम जो ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग के साथ में हम ये देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें उस मूल्यों के बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट हुआ है, और जो मैच्योरिटी लेवल जो उनकी है, वो सोचते हैं कि हम ये मूल्य कैसे जी रहे हैं। वो खुद के बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, जो समुदाय में वो रहते हैं उनके बारे में सोचते हैं, वहाँ पे वो मूल्य कैसे जीवन का भाग बने इसके बारे में सोचते हैं। तो और सोशल वर्क कॉलेज होने के वजह से उनका जो फील्ड वर्क या प्रैक्टिस रहती है उसमें भी काफ़ी सारी उनके अंदर मैच्योरिटी हमें तो दिखाई पड़ती है। और जॉब में जो जाते हैं तो जॉब के बारे में भी उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाती है, तो उसका भी उनको फ़ायदा होता है। और एक तरह से क्या है, तो देश के नागरिक वो है, तो नागरिक एक साक्षर नागरिक होना एक बहुत ज़रूरी बात होती है। तो साक्षर नागरिक करके भी अपनी भूमिकाएं रखते हैं, वो खुद का एक स्टैंड रखते हैं किसी बात के ऊपर, देश में जो चालू है उसके बारे में उसकी समझ बढ़ जाती है, और समझ के बारे में उस खुद का विचार जो है वो विचार भी रखने में सक्षम हो रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी सारी बातें हमें कॉलेज में दिख रही है। तो 2013-14 से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी मैं आया हूँ यहाँ पे, तो एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग करके ही आया हूँ, और फिर जाके करने वाले हैं, और जाके करने वाले हैं फिर 5 डे की। यस। तो एनएसएस जो एक यूनिट रहता है, तो वहाँ भी 5 दिन की रेसिडेंशियल जो, तो वहाँ पे रेसिडेंशियल ही रहने वाले हैं, तो रेसिडेंशियल कैंप वहीं पे लगाने वाले हैं। ओके डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता था आपसे कि ये जो, जैसा नागेश ने बताया कि वो संविधान प्रचारक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया है, अभी डॉक्टर शंबरकर बता रहे संविधान संस्कार संघ बना रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग मूवमेंट हैं, या जो ये मूवमेंट्स हैं आपस में किस तरीके से ये और अपने आप को कोलैबोरेशन करते हैं स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ? तो ये इसको आप कैसे देखेंगे? क्या ये महाराष्ट्र के अंदर ही सीमित हैं, या ये और इसको एक्सपैंड कर रहे हैं ये लोग, कैसे देखें? सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू के सोशल वर्क डिपार्टमेंट ने ये ख़ास बातचीत इस विषय पर, कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर रखी है। ये जो संविधान प्रचारक और संविधान संस्कार संघ है, और संविधान से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम्स अभी महाराष्ट्र में और भारत के अलग अलग तबके में जो चल रहे हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
और ये रजिस्टर कोई एनजीओ नहीं है, रजिस्टर कोई मूवमेंट नहीं है। मुझे लगता है कि ये भारत का हर नागरिक जो संविधान को एक किताब मानता है और वो उसके परे नहीं जा सका है। किताब के परे वो किताब हमारे डेली लाइफ में भी उतनी ही अहम है जैसे इंसान जन्म से पहले और मरने के बाद, ये दोनों ही जगह हमारे साथ संविधान खड़ा होता है। और ये कैसे खड़ा होता है डेली लाइफ में, उसका कैसे यूज़ है, हम जो हर चीज़ करते हैं उसमें संविधान का रिफ्लेक्शन कैसा है, ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें हमें और यहाँ की आवाम ने आज तक खुली आंखों से देखी नहीं है। हमने आज तक ये देखा है कि ये किताब है और देश चला रही है, इतना ही लोगों में जानकारी संविधान को लेके है। लेकिन संविधान के हर पन्ने पर, उसकी प्रास्ताविका पर अगर हम गहराइयों से अगर उसको जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो ये हर चीज़ में हमें रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बात करने का स्वतंत्र जो हमें दिया है वो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। हम अपनी बात अपने दिल से रखें, जो हमारी समझ है वो रखें, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हमें बोलने की आज़ादी है। तो ये अलग अलग जगह पर महाराष्ट्र के संविधान प्रचारक जो कुछ यूथ्स सामने आकर उनको लगा कि आज इतने सालों बाद भी संविधान को एक डॉक्यूमेंट माना जा रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट ना मानकर उसका जीने मरने से कैसे कनेक्शन है, आज जो भी चीज़ें हो रही है उसका कनेक्शन कैसे है। हम किसी भी मुश्किल घड़ी में हो या फिर देश अभी जिस हालात में है, उस हालात में इंसान के साथ संविधान एक ढाल के स्वरूप में खड़ा होता है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो आप इसको हथियार नहीं ढाल मानते? यस, काफ़ी मायने में ढाल मानना ये ज़रूरी है क्योंकि हमें हर चीज़ में प्रोटेक्ट करता है। ओके, मैं इस सवाल पे आगे आऊँगा कि आपने कहा कि जो है ये पहुँचा नहीं, आप लोग जैसे आप लोग की बातचीत से जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये पहुँचा नहीं लोगों तक, तो ये सवाल उठता है कि भाई किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी थी कि वो अपने तक पहुँचाते, या ये हमारी सरकारों की, हमारे जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जिम्मेदारी थी? बहरहाल उस सवाल को थोड़ा होल्ड करते हैं, मैं आता हूँ वापस इस सवाल के जो दूसरा जो हिस्सा है। नागेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि इसका रोज़मर्रा की आम ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ है। आप लोग की बातचीत से ये लग रहा है कि भाई ये तो किताबों तक महदूद है, अभी डॉक्यूमेंट ही समझा गया है और उसको हमने अभी तक मान लिया, बस वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आया। तो जो एवरीडे लाइफ है उसको कैसे ज़िंदगी में मतलब कैसे लाया जाए इसको, कैसे? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि संविधान जो है वो एक पेड़ के तरह है। मतलब हम हर रोज़ जीते हैं, हम हर रोज़ सांस लेते हैं, और सांस जब लेते हैं हम, तब हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो हमको ये रियलाइज़ नहीं होता या हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते कि ये ऑक्सीजन पेड़ तैयार कर रहे हैं। तो ना हम पेड़ को थैंक यू कहते हैं, ना हम उसको रिकॉग्नाइज़ भी हम नहीं करते। एक्चुअली संविधान वैसे है, मतलब हम जी जो रहे हैं, सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात को सोने तक, या आराम से हमको नींद मिलनी चाहिए, ये भी संविधान के वजह से हम आराम से सो जाते हैं। मतलब कुछ भी अगर हो जाए तो हमको ये विश्वास होता है कि हम पुलिस के पास जा सकते हैं जो हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि संविधान ने उसको मैंडेट किया है। जैसे सिद्धार्थ सर भी बता रहे थे कि जीवन के पहले भी, मतलब आपको पता होगा कि LIC की एक बहुत मशहूर एडवर्टाइजमेंट थी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। संविधान एक्चुअली जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी है। मतलब बीच में तो है ही, बीच में तो है, साथ में तो है ही, साथ में तो है ही। मतलब पेट में अगर कोई बच्चा है तो वो बच्चे को अच्छी सारा अच्छा हेल्थ उसकी अच्छी रहनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी भी संविधान लेता है। चाइल्ड अगर वो जो बच्चा है वो अगर मतलब गर्ल है
तो उसको मारना नहीं चाहिए, यहाँ तक की सोच भी संविधान करता है। और संविधान की वजह से ये सारे कानून आ जाते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे ज़िंदगी को आसान करते हैं, जो हमारे ज़िंदगी को जो चाहे हम जन्म लेने के बाद हम जो चाहे शिक्षा ले सकते हैं, हम जो चाहे व्यवसाय कर सकते हैं, पेशा अपना सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, हम शादी किससे करना चाहे ये हम खुद तय कर सकते हैं। हम जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमको सपोर्ट सरकार से मिलना चाहिए या अलग अलग जगह से मिलना चाहिए, ये संविधान सिक्योर करता है। और आप मर भी जाते हैं तो अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ और भी हो गया, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपके परिवार को वो सुरक्षित रखे। आपका जो अंत्यविधि है वो आपके मज़हब के हिसाब से ठीक से हो। तो ये सारी चीज़ें, मतलब मज़हब जो ज़िंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, उसको भी एक्सप्रेस करने का स्वतंत्रता संविधान देता है। तो ये इतना बहुत ही कनेक्टेड है हमारी ज़िंदगी से, हर पल से, हर सांस से। डॉक्टर शंभरकर, आप इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में एवरीडे लाइफ जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में कैसे देखते हैं? मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गंगाले और नागेश जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। जैसे कि सर ने बताया कि जीने के यानी कि जन्म से पूर्व और मरने के बाद भी, तो जो ग्रामीण इलाका होता है वहाँ पे अपन देखते हैं कि ग्राम पंचायत होती है, उसका भी अधिनियम होता है। वो अधिनियम में भी लिखा है कि जैसे कि धर्म के आधार पर वो मरने के बाद में आदमी को दफनाया जाए या जलाया जाए, वो जगह कहाँ होनी चाहिए। तो वो जगह भी प्रोवाइड करती है कानून के तहत। क्यों करती है? क्योंकि संविधान उसका मूलाधार है ना। तो और मूल्यों के बारे में अगर मैं बात रखना चाहूँ, फ्रीडम है या कुछ इक्वलिटी है, हम ये देखते हैं कि आज समाज में बदलाव, काफ़ी सारा बदलाव हो चुका है, लेकिन ये बदलाव के तहत फ्रीडम अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये तो अपने समाज का एक भाग है, वो तो चलते आ रहा है। अगर हम आज सोचे ये कि महिला एम्पावरमेंट हो रही है, महिलाओं का एजुकेशन बढ़ रहा है, और जो आदमी जो है वो अगर पुरुषसत्ता के इसमें ही रहे और उसको फ्रीडम ना दे, तो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ने वाली है। तो इक्वालिटी का मूल्य जो है, स्वातंत्र्य का जो मूल्य है, वो मर्द जो है, इंसान जो है, उसने भी जीना चाहिए। अगर वो नहीं जिएगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी और डिवोर्स के प्रमाण भी बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए मूल्य ज़रूरी है, मूल्य जीना ज़रूरी है। अगर नहीं जिएगा तो मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये नए दौर में जो समाज में बदलाव आ चुके हैं, एक तरफ से महिलाओं का शिक्षण बहुत बढ़ गया है, काफ़ी सारा फ्रीडम, काफ़ी सारा, कितनी देर तक तुम उनको दबा के रख सकते हो ना। तो अगर जो पुरुष सत्ताक जो अपन कहते हैं, उनको तो अभी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि हाउ टू बिहेव विथ आवर वाइफ। महिलाओं के साथ में हम बिहेव कैसे करें, ट्रेनिंग की ज़रूरत गिर जाएंगी बहुत सारी। और ट्रेनिंग देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की भी ट्रेनिंग अभी चालू है, तो उसकी क्या गरज है? क्योंकि वर्कशॉप अभी अगले हफ्ते ही शेड्यूल किया हमने, यस, जेंडर सेंसिटाइजेशन में, वो भी आपके साथ ही हैं जो आ रहे हैं। हाँ, तो वो मूल्य सिखाना समाज को ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी सारी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी। इसलिए वो ज़रूरी है, जीने के मूल्य, संवैधानिक मूल्य जो है वो जीने का भाग बने, ना कि वो किताब में रहे खाली। इसी बात पे जैसे अभी डॉक्टर शंभरकर जी ने कहा है कि उन्होंने एक इक्वालिटी का एग्जांपल लेके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, वैसे ही स्वतंत्रता की बात है कि हमें स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों के स्वतंत्रता के दायरे में इंक्रोच करें, दायरे को इंक्रोच करें। हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि फ्रीडम है, लेकिन दूसरों के भी राइट्स को भी देखना उतना ज़रूरी है। तो ये बात हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है कि हम जब जिस समाज से, जिस ग्रुप से
रहते हैं, जिस कम्युनिटी में अपना लाइफ बिताते हैं, तो उस कम्युनिटी में भी जो भी चीज़ें हो रही है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से लिंक करके कैसे देखेंगे। तो ये चीज़ें हमें ये जो लेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। इस एपिसोड का आखिरी सवाल है, आप में से कोई भी बता सकते हैं कि फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए, हम सारे लोगों की ज़िंदगी में, सारे हिंदुस्तानियों की, लेकिन जिस तरह से इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, इस्तेमाल का मतलब जिनका इसका जो दुरुपयोग है, ये इसके बारे में अगर आप कुछ कहें कि ये कितना गलत है। और कई बार ये दुरुपयोग आम शहरी तो नाजानकारी की वजह से करते हैं, जिनको तो हम देख सकते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग और जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब करते हैं, और उसी का बिहेवियर हमारे अंदर दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में आप, आखिरी सवाल मेरा आप लोग में से कोई भी इस पर, नागेश खासतौर से मैं आपसे चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस देश में 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलते हैं। एक जो लिखा हुआ है, जो हमारी संविधान सभा ने तैयार किया और हम लोगों को अर्पित किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। और ग्राउंड पे और समाज में और बहुत सारी जगह धर्म के आधार पर, हमारे संस्कृति के आधार पर जो तैयार हो गए जो नियम हैं वो चलते रहते। तो उसके वजह से ये बहुत पेचीदा मामला हो जाता है कि कौन सा इस्तेमाल करें। दिमाग में तो वो सारे धर्म के आधार पर, कट्टरता के आधार पर जो तैयार हुए विषमतावादी जो नियम हैं वो दिमाग में रहते हैं, लेकिन कागज़ पे तो संविधान ने जो दिए हैं वो दिमाग तक नहीं पहुँचे हैं। ये नहीं पहुँचा है, इसके वजह से फिर लोग गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंटरप्रेट करते हैं। मतलब आप जाओगे कि हम कह रहे कि हम सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर है इसका मतलब बिल्कुल छोटा सा मतलब है उसका कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, और हमारे देश की जो सारी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी धर्म की चीज़ नहीं होगी। आप बाहर निकलिए, जाइए किसी भी पुलिस स्टेशन में जाइए, किसी भी स्कूल में जाइए, आप धर्म के सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ये गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ की सिर्फ यहाँ तक नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन या ग्राम पंचायत या म्यूनसिपल नहीं, तो विधानसभा और लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इसको गलत तरीके से कोट किया जाता है। गलत तरीके से कोट करके इसके प्रावधान को कोट करके कुछ कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके लिए ही हम कह रहे हैं कि लोगों ने सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, तो नागरिक करके साक्षर होना चाहिए। इन सब लोगों को हमको नागरिक करके साक्षर करना पड़ेगा, संविधान साक्षर करना पड़ेगा, तभी जाकर ये सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर संसद से लेकर घरों तक निर्णय ले पाएंगे, संसद से लेकर गली तक। उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर का लास्ट स्पीच देखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये शब्द काफ़ी ज़ोर दे के कहा है कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। वरना कितना भी अच्छा संविधान और लोग अच्छे नहीं, तो ख़राब संविधान भी अगर अच्छे लोगों के हाथ लग जाए। बहुत सही बात आपने कही, और शुक्रिया आप लोगों का। नाजरीन, आप अभी हमारी बातचीत सुन रहे थे और हमारे साथियों ने 2 मौजू पर ख़ास तौर से बात की। सबसे पहले तो ये कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनकी अहमियत क्या है और किस तरीके से मूवमेंट उन्होंने शुरू किया है महाराष्ट्र के अंदर और मुल्क के दूसरे हिस्से में। और दूसरी बात जो उन्होंने बहुत ख़ास तौर पर जोर देके कही हुई कि कैसे उसका इस्तेमाल हमारी आम ज़िंदगी में होना चाहिए। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम दोबारा अपने मेहमानों के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया।